नमस्कार जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम ईओ और आरओ के लिए राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार, धमाकेदार और रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी एक बार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया। राणा सांगा का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? कुंभलगढ़, मांडलगढ़, बसवा या चित्तौड़गढ़? कहाँ किया गया अंतिम संस्कार? अंतिम संस्कार किया गया मांडलगढ़ में। कहाँ पर? मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में इनकी छतरी भी बनी हुई है। छतरी पूछ ले सांगा की तो वो मांडलगढ़ में है। अब आ जाओ भाई निधन पर। राणा सांगा का निधन कब हुआ? राणा सांगा का निधन हुआ था 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को इनका निधन हुआ था बसवा में। कहाँ हुआ था? बसवा दोसा में इनका निधन हुआ था और छतरी है मांडलगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान की एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। खंडित मूर्ति की पूजा किस देवी की होती है? खंडित मूर्ति की पूजा होती है शीतला माता की। किसकी? शीतला माता की। जिनका मंदिर कहाँ पर है? जिनका मंदिर है चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर में इनका मंदिर है और इस स्थान को सील की डूंगरी भी कहते हैं। इस स्थान को सील की डूंगरी भी कहते हैं। इनका अन्य मंदिर है वो है कागा में। कागा जोधपुर में भी इनका अन्य मंदिर है, ये भी बात याद रखना। और एक बात इम्पोर्टेंट बता दूं कि सर बता दो कि इनके मंदिर को, शीतला माता मंदिर को सुहाग मंदिर भी कहते हैं। सुहाग मंदिर किस देवी के मंदिरों को कहते हैं? तो वो कहते हैं शीतला माता के मंदिर को। ठीक है, इनका मेला लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। इनका वाहन है गदा। इनका वाहन क्या है? इनका गदा है। जिनका मेला लगता है लूनियावास में। लूनियावास में गधों का मेला लगता है। इनके जो थान होते हैं वो होते हैं खिजड़ी वृक्ष के नीचे। पुजारी होते हैं कुम्हार। प्रतीक होता है दीपक। ठीक है, चलिए राजस्थान में अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं? ये प्रश्न तो भाई सबको आना चाहिए। आजकल इसकी ट्रेंडिंग भी चल रही है, शादियों की सीजन भी चल रही है, सीजन में चल रहा है। ये तो एक तरह की सीजन है शादियों की। ठीक है, सब कुंवारे इसी दिन का तो इंतजार करते हैं। किस दिन का? आखा तीज का। राजस्थान के सब कुंवारे आखा तीज का ही तो इंतजार करते हैं भाई कि कब आखा तीज आए, कब हमारी शादी हो। तो क्या हो जाएगा? आखा तीज। आखा तीज कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज मनाई जाती है। ठीक है, अबूझ सावा आखा तीज सबको आना चाहिए। वैली कृष्ण रुक्मणी नामक अमर कृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह जयानक की सर्वोत्कृष्ट रचना है? नहीं भाई, ये तो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, तो ये अपना आंसर नहीं, गलत हो जाएगा। यह पिंगल भाषा में या डिंगल भाषा में? पिंगल में नहीं, यह डिंगल में है। यह डिंगल भाषा की कृति है। यह 305 पद्यों का एक खंड काव्य है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सत्य हो गया। लेकिन अगला भी पढ़ लेते हैं भाई कि इसमें राम एवं सीता के विवाह का वर्णन है। नहीं सर, कि इसमें तो कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का वर्णन है। चलिए, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए? कालीबंगा में किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई, बताओ? जौ, सोयाबीन, चावल या बाजरा? देखिए, कालीबंगा की अगर मैं बात करूं तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं गेहूं और जौ। ये दोनों फसलें कहाँ से हुई है? कालीबंगा से। अब कालीबंगा के बाद आती है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता से गेहूं हुए प्राप्त। गेहूं 1, जौ 2, ज्वार 3, बाजरा 4, चावल 5। यहाँ से 5 फसलें प्राप्त हुई है आहड़ से। कालीबंगा से 2, गेहूं और जौ। ठीक है, याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं बेटा। अमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? अमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? ये संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का ग्रंथ है?
संस्कृत भाषा का ग्रंथ है जिसकी रचना की थी, किसने की थी भाई? जिसकी रचना की थी सारंगधर ने। सारंगधर ने जिसकी रचना की थी, किसकी? हमीर रासो की। ठीक है, एक है अमीरायण, एक है अमीरायण। तो इसकी रचना की थी बंडू व्यास ने। बंडू व्यास ने अमीरायण की रचना की थी। अमीर प्रबंध ये पूछ लेता है भाई, अमीर प्रबंध, तो अमीर प्रबंध हो जाएंगे कैलाश अमृत। कैलाश अमृत अमीर प्रबंध के रचयिता है। अमीर महाकाव्य इंपॉर्टेंट है, अमीर महाकाव्य, और एक है अमीर हट्ट। तो अमीर हट्ट के तो है चंद्रशेखर, और अमीर महाकाव्य के नैन चंद्र सूरी। ये भी याद रखना साथ साथ। राजशाही सिक्कों का संबंध किस जिले से? राजशाही सिक्कों का संबंध किस जिले से भाई? किस जिले से राजशाही सिक्कों का संबंध? तो ये अलवर जिले से। किससे? अलवर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मेव किसान आंदोलन ये हुआ था डॉक्टर मोहम्मद आदी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। ये अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? अलवर और भरतपुर के क्षेत्र में ये प्रारंभ हुआ था। और अलवर और भरतपुर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसके क्षेत्र को कहते हैं मेवात क्षेत्र। इनके क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेवात क्षेत्र। इसकी अध्यक्षता की थी, वो की थी मोहम्मद अली ने। मोहम्मद अली ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन पाए जाते हैं माउंट आबू में। कहाँ पर? माउंट आबू, जिसे हम उपोष्ण वन भी कह सकते हैं, उपोष्ण वन भी कहते हैं, अर्ध सदाबहार वन भी कहते हैं। ये सभी कहाँ पर? माउंट आबू में। सदाबहार वन माउंट आबू, याद रखना। ठीक है। वह कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जिनके पिता क्रिकेटर भी रहे थे? क्रिकेटर किसके पिता थे भाई? कौन से मुख्यमंत्री थे वो? हरिदेव जोशी? नहीं, वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, जो अपने झालावाड़ से संबंध है, जिनका संबंध झालावाड़ जिले से है। इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम सुखाड़िया। पुरुषोत्तम सुखाड़िया, जो कि एक क्रिकेटर थे, पुरुषोत्तम सुखाड़िया। ठीक है, चलिए। सवाई माधोपुर स्थित रामेश्वर घाट निम्न में से किस नदी समूह का त्रिवेणी संगम है? ये हो जाएगा चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी। कहाँ पर है? चंबल, बनास, सीप। ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, चलिए। राजस्थान की नाथरापाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? नाथरा की पाल। नाथरा की पाल ये है भाई उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में नाथरा की पाल। यहाँ पर लोहे अयस्क पाया जाता है, लोहा अयस्क। ठीक है, चलो। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, गीत की प्रसिद्ध गायिका। गीत की प्रसिद्ध गायिका कौन है? इस गीत की प्रसिद्ध गायिका है अलाजलाई बाई, जिसने पहली बार बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के सामने ये गीत गाया था। गंगा सिंह के समक्ष ये गीत सर्वप्रथम गाया था, गंगा सिंह के दरबार में। ठीक है, चलो। जैव विविधता के लिए डाढ़ देवी वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? डाढ़ देवी वन क्षेत्र ये स्थित है कोटा में। कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनाकारी कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो सर्वप्रथम लाई गई थी आमेर के राजा मान सिंह द्वारा। आमेर के राजा मान सिंह द्वारा लाई गई थी लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से। ये याद रखना, कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से। आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो। लाहौर से लाई गई थी। कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। मेवाती बोली से संबंधित जिला है, अब ये भी मैंने बताया था। पीछे जाओ थोड़ा सा, देख क्या बताया था मेव आंदोलन के बारे में। अलवर भरतपुर, जिसे मेवात क्षेत्र भी कहते हैं, याद आया? तो ये रहा अलवर, ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाए। लेकिन देखिए, मेवाती बोली राजस्थान के पूर्वी जिलों में बोली जाती है। राजस्थान के पूर्वी जिलों में मेवाती बोली जाती है, जिसमें अलवर आ जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अलवर 1, धौलपुर 2, भरतपुर 3
और सवाई माधोपुर। इन जिलों में मेवाती बोली बोली जाती है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान का, तो वो कौन हो जाएगा? वो एक किसी राज्य का मुख्यमंत्री होगा भाई, तो मुख्यमंत्री। ठीक है, चलो। राजस्थान के लांगोरिया गीतों का संबंध है, लांगोरिया गीतों का संबंध, लांगोरिया गीतों का संबंध है केला देवी से। किससे है? केला देवी से। ऑप्शन नंबर डी, केला देवी। किस कृति के लिए कन्हैयालाल सेठिया को केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा 1976 में पुरस्कृत किया गया? 1976 में इनको किया गया था लील डांस के लिए। किसके लिए? लील डांस के लिए। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में जिंदा जला दिया गया था? तो ये जलाया गया था सागरमल गोपा को, जो कहाँ के निवासी थे? जो जैसलमेर के निवासी थे। कहाँ के? जैसलमेर के निवासी थे। इनकी पुस्तक भी थी जैसलमेर का गुंडाराज, और इनको 4 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह द्वारा, किसके द्वारा? थानेदार गुमान सिंह द्वारा मिट्टी का तेल डालकर जेल में जिंदा जला दिया गया था। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? राजस्थान विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो दिया है गोकुल भाई भट्ट ने। तो आज के लिए इतना ही, आज के क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, एक और धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। राम राम, खमा गए। थैंक यू।